दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंसान के रियल बॉडी पार्ट्स, यानी सारे रियल ऑर्गन्स हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें, जैसे इसमें लिवर है ना, लंग्स, किडनी, ये किडनी दिखेगी आपको है ना, फेफड़े वगैरह, ये लंग्स दिख रहे हैं। और इसके अलावा स्टमक दिख रहा है, आमाशय इसको बोलते हैं। ये सारे असली अंग हैं। ये हम मेडिकल कॉलेज में इनको अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं और इनका बहुत ही रेस्पेक्टफुली यूज किया जाता है। अब डॉक्टर बनने वाले हैं तो उनको पढ़ाया दिखाया जाता है कि भाई कैसे क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, किस जगह को क्या बोलते हैं, किस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम होती है, कैसा दिखता है, कितना वजन होता है, क्या क्या फीचर होते हैं। सारे मेडिकल कॉलेज में फीचर्स पढ़ाए जाते हैं। सारे रियल ऑर्गन्स हर मेडिकल कॉलेज में यूज किए जाते हैं। तो आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे दिखते हैं, यानी हमारे जो सारे अंग कैसे होते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य से मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले देखेंगे, ये दोनों आपको लंग्स दिखेंगे, ये फेफड़े होते हैं। तो जैसे आपको मैं उठा के दिखाता हूँ, देखो ये फेफड़ा दिखेगा आपको, ये वाला दिखेगा। ये आपको दिख रहा है राइट साइड का लंग जो है ना। इसका वजन करीब बात करें तो 700 ग्राम के करीब का होता है। जैसे इस टाइप से देख रखा रहता है बॉडी में ये। और ये इसमें खून की नस वगैरह आने जाने का रास्ता है, इसको हाइलम बोलते हैं। इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन है ना, प्रिंसिपल ब्रोंकस, जिसमें एयर आती है, सब इसी वाले एरिया से अंदर एंट्री करते हैं। मतलब एक तरह का गेट है ये वाला लंग्स का। आप देख सकते हैं इसका कलर जैसे डार्क कलर हो गया है, क्योंकि इसका डार्क कलर जैसे ब्राउन रहता है इसका, देखा जाए तो इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें कार्बन पार्टिकल जम गए, यानी कि धुआं जम गया है। तो अब सोचिए कि स्मोक करने वाले लोगों को क्या होता होगा, अंदर कितना धुआं जमता होगा। तो ये आप जैसे देखेंगे कि ये जो है लंग हो गया राइट साइड का। अब आपको दूसरा दिखाता हूँ मैं। ये आपको दिखेगा लेफ्ट लंग दिख रहा है आपको। तो ये लेफ्ट लंग आप देखेंगे तो देखो ये है, ये 50 ग्राम कम होता है, करीब 650 ग्राम के करीब का होता है। इसमें ये हाइलम दिख रहा है, इस तरीके से होता है। इसको अपेक्स बोलते हैं, नीचे इसको बेस बोलते हैं। इस तरीके से फेफड़े रखे रहते हैं हमारे बॉडी के चेस्ट के अंदर, थोरैक्स के अंदर है ना। अब दूसरा अंग आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखेगा लिवर है ना। ये लिवर है, इसको जिगर या यकृत बोलते हैं ना, आपने देखा होगा। जैसे इस तरीके से बॉडी में रहता है। अच्छा, लिवर के नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिखाता हूँ, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर यानी पित्त की थैली। आपने सुना होगा, इसमें कभी कभी पित्त की थैली के अंदर पथरी बन गई तो वो कहाँ होती है, तो वो होती है लिवर के नीचे। जैसे आपको फ्रंट दिख रहा है सामने का व्यू, ये पीछे का, ये नीचे का। तो नीचे आपको दिखेगा ये जो पित्त की थैली दिख रही है आपको, इसी को बोलते हैं गॉल ब्लेडर। इसी के अंदर पथरी बनती है, यहाँ जम जाती है, तो इसको फिर सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो ये आपको बाकी ये ग्रुप दिख रही है, क्वाड्रेट लोब वगैरह दिख रहे हैं। इसके वजन की बात करें तो करीब 1600 ग्राम मेल के अंदर होता है और 1400 ग्राम करीब फीमेल के अंदर होता है। 200 ग्राम का फर्क रहता है करीबन, है ना। तो एवरेज इतना ही रहता है। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि मानी जाती है सबसे बड़ी। कई लोग बोलते हैं बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर, तो लिवर नहीं होता ऑर्गन में हम लोग जो है स्किन को मानते हैं। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और ग्लैंड सबसे बड़ी लिवर होता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा लिवर कैसा रहता है। ये दूसरे इंसान का लिवर है, जैसे वो दूसरे का था। अच्छा, ये जैसे एक इंसान के अंदर एक लिवर होता है, तो आपको समझ में आ गया दूसरे इंसान का लिवर है, ये भी इसी रखा रहता है ना। ये पीछे का भाग दिख रहा है आपको, ये नीचे इसमें जो है आपको दिख रही है, ये दिख रहा है आपको गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली बोलते हैं। इसमें यहाँ पर पथरी बनती है, इसकी नेक और ब्लैडर पे आके अटक जाती है। तो ये दूसरा इंसान का जैसे मैंने आपको दिखाया। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ गुर्दा, जिसको किडनी बोलते हैं। तो आपको ये दिख रहा है किडनी, ये जो है आप देख पा रहे हैं 135 ग्राम के करीब रहता है, यानी कि 150 ग्राम के 150 ग्राम मान के चले करीब वजन होता है इसका। अब ये किडनी एक बीन शेप की होती है, देख पा रहे हैं आप। इसके अंदर भी पथरी वगैरह बनती है आपको ना। इसका काम होता है यूरिन बनाने का। अब इसमें जो ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होकर लौट जाता है। बाकी का इसमें ब्लड में से ही छन के यूरिन बन जाता है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन दिखेगी, ये इसमें यूरेटर दिख रहा है, इसमें यूरिन बन के नीचे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है ना। तो ये चारों साइड से आप देख सकते हैं। अब मैं इसको आपको अंदर से खोल के दिखाना चाहूंगा। तो देखिए अंदर से आप देखेंगे तो ये इंटीरियर ऑफ द किडनी दिख रहा है आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे इसमें रीनल पिरामिड वगैरह होते हैं ना। अब इसमें ये जो आपको गैप दिख रहे हैं ना, ये मेन पॉइंट होते हैं। ये होते हैं, इनको बोलते हैं कैलेक्स। माइनर कैलेक्स छोटे वाले को बोलते हैं, मेजर कैलेक्स बड़े को। तो ये माइनर कैलेक्स, इधर मेजर कैलेक्स होता है। तो जो पथरी बनती है वो इन्हीं जगह पे आके अटक जाती है, जो गैप दिख रहा है आपको। यहाँ पे यूरिन आता है एक्चुअली बाहर बन के, इधर बनता है यूरिन, इधर बाहर निकलता है। तो इनमें आके पथरी बन के अटक जाती है, रीनल स्टोन बोलते हैं। तो वो दर्द कर दिया, कभी कभी यहाँ से निकल के इस नली में आके अटक जाती है। तो इसमें आपको नली दिखेगी, ये वाली काट दी हमने इसमें, है ना। तो ये था किडनी का, ये इंसान के अंदर दो होती हैं। अब उसके बाद आपको दिखाता हूं मैं स्टमक, आमाशय इसको बोलते हैं। आपने देखा, ऐसे सुना होगा एसिडिटी हो जाती है, तो ये रियल आमाशय दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है आपको। ये जो है लेफ्ट साइड में होता है, इस तरीके से बॉडी में रहता है, इस तरीके से ना। जैसे आप कभी एक गिलास पानी पिया, एक गिलास आपने 2 रोटी खाई, 1 कटोरी सब्जी खाई, जो भी खाते पीते वो सारा इसी के अंदर आके स्टोर होता है सबसे पहले। तो जैसे आपको दिखेगा, और एसिडिटी भी इसी के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर HCl एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो जैसे इसको अंदर से खोल के दिखाता हूँ, देखो आपको अंदर से दिखेगा। तो इसमें ये आपको म्यूकस ग्लैंड दिख रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन है ये वाली, सॉरी म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है। और ये जो फोल्ड दिख रहे हैं इसके अंदर आपको, ठीक है। तो इसके अंदर ही खाना भरा रहता है। ये अंदर से खोखला
पतला रहता है, हॉलो रहता है, खाना भरता है तो फूल जाता है ये। फिर जब खाना इसमें इधर वाले एरिया से आता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, यहाँ से आकर इसमें प्रोसेसिंग होगी, पेप्सिन एंजाइम वगैरह मिलेगा, एचसीएल मिलेगा, इस वाले पॉइंट से आगे चला जाता है। ड्यूडेनम बोलते हैं, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है, तो ये आगे कंटिन्यू खाना चला जाता है। तो ये स्टमक देख रहे हैं आप जो है, ये जे शेप का होता है, जैसे वर्ड होता है जे शेप का, इस टाइप से रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और अंग दिखाता हूँ मैं आपको, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा बोला हो, सुना हुआ है, जैसे बोलते हैं कभी कभी तिल्ली बढ़ गई तो उसको बोलते हैं स्प्लीन। तो देखो आपको दिखाना चाहूंगा, ये दिख रही है, ये होती है स्प्लीन हमारी, है बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है, ये लिम्फोइड ऑर्गन है। तो ये जो है इस टाइप से हमारी रिब्स के 9th 10th 11th रिब्स के सामने रखी थी, लेफ्ट साइड में होती है, एक ही होती है इंसान के अंदर। तो ये आप देख रहे हैं सॉफ्ट ऑर्गन है। अच्छा, ये तिल्ली बढ़ती है, जैसे काला आजार फीवर होता था, या फिर जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया के टाइम में बढ़ जाती है ना, लिवर खराब है या फिर जैसे बढ़ जाती है। तो ये जो है आपको दिखेगा नॉर्मल स्प्लीन दिख रहा है, ये स्प्लीनोमेगाली, ये भी स्प्लीन है, आप देख रहे हैं इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ गया। ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, ये बढ़ गई है, यानी बड़ा प्लस है, इसको स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। हो सकता है इस इंसान को जो है मलेरिया हो गया हो या लिवर में कोई प्रॉब्लम आई हो, वो डिपेंड करता है। तो ये जो है आपको स्प्लीन दिखेगी रियल, ये भी आप चारों साइड से घुमा के देख सकते हैं। तो ये आपने सारे अभी देखे सब रियल ऑर्गन है, इनका यूज हम मेडिकल कॉलेज में बहुत रेस्पेक्टफुली करते हैं, बहुत लीगल तरीके से रहता है मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में इनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। काफी सारी मैंने हर ऑर्गन के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है, हर बॉडी पार्ट्स को अलग से एक्सप्लेन किया, हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो आप चैनल पे आके देख सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं डॉक्टर वकील कर मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।